देखिए, बहुत ही मैं इसको मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस फैसले को देखे जाने की जरूरत थी, क्योंकि जिस प्रकार की अड़चन गवर्नर साहब के ऑफिस से लगाई जाती थी, जिसके हम गवाह हैं बीते अ, वर्षों में। मेरा मानना है कि जो डोमेन में है दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें पूरी आजादी है। और बहुत अच्छे से कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि विल ऑफ द पीपल, चुनी हुई सरकार है ना, अब तो अपॉइंटेड है। ये फर्क साफ तौर पर आज मैं समझता हूं आज के फैसले से हो गया, और उम्मीद है कि इसको सही स्पिरिट में केंद्र की भी सरकार लेगी और उनके नुमाइंदे जो वहां बैठे हुए हैं गवर्नर साहब लेंगे। महाराष्ट्र को लेकर भी वहाँ के स्पीकर के मसले को लेकर उन्होंने लार्जर बेंच में रेफर किया है, लेकिन गवर्नर का जो दिशा निर्देश था उसको उन्होंने असंवैधानिक बताया है, और साथ में यह भी कहा है कि अगर चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसलिए वो सरकार जो अभी चल रही है सरकार उसको जायज भी देखिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो नामित होते हैं वही बीप का वही होता है, ये नहीं कि कोई जो बीप है उसके बीप को माना। देखिए, ये फैसला भी एक बड़ी नजीर पेश कर रहा, जिस प्रकार से एक आदत डाल ली थी बीजेपी के लोगों ने कि चुनी सरकार को चुरा लो, ये जो चुराने की मनोवृत्ति है उस पर आज ये फैसला है। गवर्नर साहब के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, शर्म आनी चाहिए। गवर्नर थे आप, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो आपके दायरे में नहीं था आप उससे आगे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में आपने काम किया, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद तस्दीक हुई। मैं तो समझता हूं मॉरल ग्राउंड पे बीजेपी शुड अपोलोजाइज, माफी मांगे महाराष्ट्र के लोगों से, हमने आपकी चुनी हुई सरकार को चुराने का काम किया। बाकी लार्जर बेंच से क्या आता हम उसको नहीं, लेकिन आज की टिप्पणी बीजेपी को तो आईना दिखा गई। मनसा वाचा कर्मणा में आप मैंडेट चुराने वाले लोग हो, ये साबित हो गया। कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो जाहिर तौर पर एडवांटेज कांग्रेस है, लेकिन जो वहां से जमीनी खबर भी है वो लोग, आम आवाम, मीडिया के लोग कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब 13 को नतीजे आएंगे तो चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी, लेकिन इतना तो जरूर तय हुआ है नतीजे आने के बाद, और विस्तार से बात होगी कि चुनाव जनता के मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए। भूख, भय, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द, ये मुद्दे होने चाहिए। कहां बजरंगबली, ये सब भगवानों को भी, मतलब मेरे हम लोगों के प्यारे भगवानों को आपने पूरी तरह उस कतार में लाके खड़ा कर दिया साहब। मतलब मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा कि बजरंगबली अगर बोल पाते तो सबसे ज्यादा डपटते आप ही लोगों को कि क्या कर रहे हो। तो ये एक संदेश मुझे दिख रहा है। आखिरी सवाल, आज कल तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन से, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, शरद पवार से मुलाकात हुई, मैसेज देखिए, मैसेज सीधे तौर पे है, 24 बहुत दूर नहीं है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, जो नीतीश जी भी कह चुके हैं, हमारे तेजस्वी जी भी कह चुके हैं। देश के लोग भयाक्रांत हैं, हाहाकार मच रहा है, क्योंकि उनके सड़कों पर बात ही नहीं होती। हम कहते हैं रोटी, वो कहते हैं कि फलाने का जयकार करो। हम कहते हैं रोजगार, वो कहते हैं चिल्लाने का जयकार करो। इतना जो बड़ा फर्क आ गया है, उस फर्क को खत्म करने के लिए विपक्ष के तमाम दलों को, अगर छोटे मोटे मतभेद भी हैं, दरकिनार करके इस देश के हक में, संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में आगे आना होगा, साथ बैठना होगा, हाथ पकड़ना होगा नागरिक समाज के साथ, और एक विकल्प देना होगा। ये बड़े ही अहम बिंदु पे है। जैसा आप जानते हैं, पापी आप, उनका शराब घोटाला, कट्टर बेईमानी सब सामने आई है, और ये कहना गलत नहीं होगा, जो खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। शराब घोटाले के किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है, और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए ये अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है।
जो दिल्ली वासियों के सवाल हैं, जो देश की जनता के सवाल हैं, वो सवाल हम यहां से उठाएं। और कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नेतृत्व की ईमानदारी के ऊपर कट्टर भरोसा है। उसको छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। इसमें क्या आरोप लगाया इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। 30 करोड़ रुपए इन लोगों का कहना है कोई राजेश जैन है कि राजेश जोशी, कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। ये सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया। ये बस इनके पास यही सबूत है कि किसी ने गवाह ने गवाही दी है कि राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है, कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। 30 करोड़ तो दूर की बात है। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। इसका केस क्या बचा? ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। कोर्ट के उसमें साफ साफ राजेश जोशी को जो बेल मिली है वो इसी आधार पे मिली है कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो सब खत्म हो गया। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे, सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। सीबीआईडी ने पिछले 6 महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव के करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का।
गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है।